हनुमान जयंती के मौके पर मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और राजेंद्र अग्रवाल ने भी दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की और ये कहा कि यूपी में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रदेश में योगी जी की सरकार है और जो उपद्रवियों से निपटना भी अच्छी तरीके से जानती है। एबीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। 2017 की पहले की हम बात कर लेते हैं। 2017 में योगी सरकार आई थी, उससे पहले की अगर बात कर ले कहीं घटना होती थी, कोई भी धार्मिक आयोजन होता था उसको रोक दिया जाता था कि वहाँ घटना हो गई है, यहाँ पर यह घटना ना हो जाए। लेकिन यहाँ पुलिस है, सुरक्षा का चक्रव्यूह पूरा है, लेकिन ना तो पुलिसकर्मियों ने आके ये कहा कि साउंड कम कर लीजिए, ना श्रद्धालु से कहा अपने घर चले जाइए। महिलाओं की भी बड़ी तादाद है, तो लग रहा है कि जिस यूपी की उम्मीद कर रहे थे योगी राज में, वो यूपी नजर आ रहा है बदला हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। आज जनता आश्वस्त है, जनता को लगता है कि हमारे कामकाज के अंदर सांप्रदायिक कारणों से बाधा नहीं डाली जाएगी। पहले अक्सर होता था ये भेदभाव होता था ये, और आज इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि योगी जी जैसा एक व्यक्ति, न्यायप्रिय व्यक्ति, दृढ़ व्यक्ति, बुलडोजर के द्वारा जिन्होंने आतंक में जुड़े हुए लोग या अपराध में जुड़े हुए लोगों का एक प्रकार से उनको पराभव किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उनके साथ है। तो इसलिए जनता आश्वस्त है, पुलिस मुस्तैद है, लेकिन जनता को भी पूरा भरोसा है कि हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हनुमान जी की शरण में हैं। हनुमान जी ज्ञान के भी देवता हैं, हनुमान जी बुद्धि के भी देवता हैं, और हनुमान जी ओज के, शक्ति के देवता तो हैं ही। उनके स्मरण मात्र से व्यक्ति का संपूर्ण पुरुषार्थ जग जाता है। ऐसे हनुमान जी हैं हमारे साथ, हम उनकी छत्र छाया में, हमें किसी का कोई डर नहीं है। दिल्ली में जिन लोगों ने करा उनको भी कोई कड़ा संदेश देना चाहेंगे सांसद जी? वो समझ जाएंगे, संदेश उनको मिल जाएगा, संदेश उनको मिल जाएगा कि ये इस प्रकार के प्रयास इस देश के अंदर अब सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति को पूरी तरीके से समाप्त करने वाला नेतृत्व केंद्र में आ चुका है और वो उसी प्रकार से काम करेगा। किसी प्रकार की इन ताकतों को प्रश्रय नहीं मिलेगा, इन ताकतों का निश्चित रूप से पराभव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल है, सीधा कह रहे हैं ना डरने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है, बाबा के दर पर आ रहे हैं। और वहां पर आप देखिए कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको वहां बैठा रखा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं है। तो भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल को आपने सुना और हमारे साथ सनुज जुड़ चुके हैं। सनुज, देखिए उन्होंने बेबाक तरीके से कहा, दो टूक कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से उपद्रव की जरूरत नहीं है या फिर लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से उपद्रव करने के बारे में कोई सोच भी वहां पर नहीं सकता है। और वो एक तरीके से सरकार की तरफ से खुद ही आश्वस्त कर रहे थे कि यूपी के लोग सुरक्षित हैं और यहाँ पर इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी। हाँ देखिए, सांसद राजेंद्र अग्रवाल है, बिल्कुल साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा, एक एक बात को उनका सही माना जा रहा है और बात सही है भी। देखिए ये हमें समझना होगा कि जब तक जनता का भरोसा ना जीता जाए, जब तक जनता विश्वास ना सरकार पर करे ना पुलिस पर करे, तब तक चीजें नहीं बदलती हैं। दिल्ली और यूपी की एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि देखिए तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं और यूपी में अगर हम हनुमान जन्मोत्सव की बात करें तो शहर के जो तमाम मंदिर थे जहां पर हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें सबसे बड़ा जो मेरठ का सिद्धपीठ बुढ़ाना गेट पर हनुमान मंदिर है, वहां पर सुरक्षा का चक्रव्यूह रचा गया था। पुलिस और दिन भी उतनी रहती है, कुछ पुलिसकर्मी जरूर बढ़ाए गए थे, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट थी। जब तक कानून का और जिस तरीके से कहते हैं खाकी का खौफ नजर नहीं आएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी जैसी दिल्ली में हुई है। यूपी में अब अपराधी को सोचना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है कि यदि कोई अपराध किया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, और अपराध करने से पहले 100 बार अपराधी सोचता है। कई बड़े अपराधी तो जेल में चले गए हैं। बड़े अपराधी जब घटना करते थे तो आप जानते हैं कि तमाम ऐसे छोटे लोग होते हैं